हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं क्विकली आप लोगों को दिखाता हूं और एग्जैक्टली बताता हूं कि एज अ न्यूज सेलर जब आप Amazon FBA में सेल करने जाते हैं तो Amazon आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप ई कॉमर्स या फिर Amazon FBA के लिए या फिर फ्लिपकार्ट के लिए रजिस्टर होने जाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर इज अ मस्ट। ठीक है, दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट दैट इज नीडेड। अदर एवरी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट, यू ऑल हैव इट टू पुट देयर। वो सब आपके पास ऑलरेडी होता है। तो ये एक चीज है जो आपके पास होता नहीं है, जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ट्रेड लाइसेंस का जरूरत नहीं है इनिशियली। ठीक है, Amazon के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रेड लाइसेंस का। ठीक है, सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से हो जाएगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीड्योर रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कॉस्ट रहता है इसका, कहां से आप करवा सकते हैं और क्या ये ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे फर्स्ट चीज जो चाहिए होता है वो होता है आपका पैन कार्ड। सो पैन कार्ड ये आपका खुद का नाम का होगा। अगर आप जो बिजनेस सेट करना चाहते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप से करना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं तो आपका जो कंपनी नेम होगा उसके ऊपर आपका पैन कार्ड लेना होगा। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप सिंगल पर्सन नहीं कर सकते, आपको एक पार्टनर चाहिए होगा। तो दोनों पार्टनर का पैन कार्ड चाहिए होगा। लेकिन जब आप इनिशियली कम बजट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप से भी कर सकते हैं। आप बाद में जाके एक सोल प्रोप्राइटर को प्राइवेट लिमिटेड में Amazon में ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोल प्रोप्राइटर आपका करेंटली है उसको आप प्राइवेट लिमिटेड वाला ऐड करना जाएंगे Amazon में, तो आप जैसे एक सपोर्ट टिकट रेस करेंगे वो आपको बोलेगा कि आपका अकाउंट को वैकेशन में करना होगा, वैकेशन मोड में करना होगा। और उसका टाइम पीरियड वो कितना लेगा एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, वो एक दिन भी लगा सकता है, 6 महीना भी लगा सकता है आपका वो सोल प्रोप्राइटर से आपका प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड करने में। ऑब्वियसली क्योंकि पैन कार्ड रिलेटेबल होगा, आपका उसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, एज अ पार्टनर तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन आपको वैकेशन मोड में आपका सेलर अकाउंट को करना होगा। और पैन कार्ड के बाद चाहिए होगा आपका आधार कार्ड। ये ऑब्वियसली आपका खुद का आधार कार्ड होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ऑब्वियसली आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर चाहिए जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए, जीएसटी नंबर के लिए या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सब सेम ही है। उसके बाद आपको एक ट्रेड नेम या फिर बिजनेस नेम चाहिए। ट्रेड नेम मतलब आप सोचिए कुछ भी, जैसे खान एंटरप्राइज या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ एंटरप्राइजेस या फिर ट्रेडर ऐसा कुछ दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं। इसमें आपका ब्रांड नेम जो आप सेट करेंगे कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि ये कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं होगा। आपका ब्रांड नेम हर जगह डिस्प्ले होगा। तो आप ये इनिशियली ट्रेड नेम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद जैसे मेरा है मॉडिश एंटरप्राइजेस। ठीक है, मेरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसका है मॉडिश एंटरप्राइजेस। और ऐसा आप कर सकते हैं। एंड दूसरा क्या है, आप ब्रांड नेम पूरा अलग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट का देखेंगे आप तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ऐसा होगा फ्लिपकार्ट का, लेकिन फ्लिपकार्ट उसका अलग नेम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग, आपका लीगल नेम अलग है, ब्रांड नेम अलग है। ठीक है, ये कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ चाहिए होगा पासपोर्ट साइज। एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा ऑफ प्रेमाइसिस, मतलब जहां पे आप बिजनेस सेट करेंगे उसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका खुद का नाम पे नहीं है, चाहे वो आपका ग्रैंडफादर के नाम पे है, आपका मदर के नाम पे है, ठीक है, आपका फादर के नाम पे है या फिर रेंटेड है, तो उस केस में आपको एक एनओसी प्रोवाइड करना होगा। ये एनओसी कैसा दिखता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, so this is the NOC, okay, no objection certificate. This is simple, okay. This is to certify that the owner of the property's name will be there, okay. Having address will be there, the address in which you are getting a GST. वो एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ये ओनर का नाम रहेगा। यहाँ पे हैव परमिटेड एंड अलाउड, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम एड्रेस मेंशन्ड अबव। आई फर्दर स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ पे यूजेस दिस एड्रेस, यहाँ पे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का सिग्नेचर होगा। ये सिंपली आपको देना होगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसका कॉस्ट कितना लगेगा और कहां से कराएंगे। तो मैं जिस वेबसाइट को यूज किया था तब मैं कराया था, ठीक है, तो मैं hubco.in को यूज किया था। ठीक है, अभी बहुत सारा वेबसाइट है आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यहाँ पे करीब आपका 1500 कुछ कॉस्ट है। ठीक है, 1599। आप ट्राई कर सकते हैं मेरा नाम, क्योंकि मैं यहाँ इससे बहुत लीगल काम कराया हूँ hubco.in से। आप बोल सकते हैं सैमी ने बोला है आपसे बात करने के लिए, तो शायद कुछ डिस्काउंट दे दे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ओके। मैंने इनसे बहुत सारा काम कराया और बहुत फ्रेंड्स को रेफर भी किया है, लेकिन मैं इनसे एफिलिएटेड नहीं हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप जाके यहाँ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे 3 to 4 डेज लेता है। ठीक है,
और यहाँ पे 1599 कॉस्ट लेगा, ये सब आपको करके देगा। अभी क्या हो रहा है देखिए, अभी जीएसटी में ये 1599 में आपको सब काम हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कुछ स्टेट्स में जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करने आता है प्रेमाइसिस में, ठीक है, जो एड्रेस आप देंगे वहां पे वेरीफाई करने आ सकता है। और कुछ कुछ जगह क्या हो रहा है, जब आ रहा है ये वेरीफाई करने, तो कभी किसी किसी जगह पे आपका कुछ चार्जेस ले रहा है, ठीक है। चार्जेस मतलब आपका नेगेटिव टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा अगर वो स्टेट में आता है, ठीक है, लेकिन मेरा स्टेट में ये हुआ नहीं है, ठीक है, मेरा वेस्ट बंगाल में ये हुआ नहीं है। तो आपको ये देखना होगा। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है, विद इन 3 to 4 डेज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेके और आपका खुद का पैन कार्ड लेके, पैन नंबर लेके आप सेलर रजिस्ट्रेशन करने जा सकते हैं। आपका ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, एंड आपका पैन नंबर, सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर एंड जीएसटी नंबर, ये सिर्फ चाहिए होगा सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए। आप बाद में जाके उस सेविंग्स अकाउंट को हटा के करंट अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप हटाएंगे अमेजोन से परमिशन लेके हटाइए, ठीक है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट हट जाता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ये समझेगा कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रहा है, अमेजोन समझेगा। सेलर सपोर्ट का परमिशन लेके हटा दीजिए कि वी आर चेंजिंग दिस बैंक अकाउंट, दिस बिलोंग्स टू मी। और प्रीवियसली मेरे पास ये सेविंग्स अकाउंट था, अभी करंट अकाउंट हो गया है, ठीक है। और वो देखेगा कि ट्रेड नेम ऑब्वियसली मैच कर रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट ऑब्वियसली आपका जीएसटी में जो ट्रेड नेम है उसके नाम पे होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सिंपल एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपका, अगर आप अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में सेल करना चाहते हैं। प्रीवियसली फ्लिपकार्ट में टैन नंबर चाहिए था, ठीक है, टैन नंबर का जरूरत था, लेकिन अभी ये जरूरत नहीं है। So that's it, guys. That is simple video for today. I hope you really liked it. Okay. So thank you, guys. I will see you again in next video.